हे गाइस, वेलकम टू एन एग्ज़ाम गाइड। जैसा कि आपको पता है और मैं डेली आपसे कोऑर्डिनेट करता हूं विद द रेस्पेक्ट ऑफ राजस्थान पटवारी या राजस्थान पुलिस या राजस्थान हाई कोर्ट की जो जीके एक्सप्रेस जो कि मैं 2 बजे लेकर आता हूं। कुछ मिस या अनकन्वीनियंस की वजह से हम 2 बजे वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए हमें खेद है। तो ये वीडियो का हम टाइमिंग चेंज करेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट शाम को 6 बजे या रात को 8 बजे इसकी टाइमिंग रहने वाली है। सो हम जल्दी ही इस पर वर्क कर रहे हैं और आपको डेली राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट में जो आने वाली जीके एक्सप्रेस है वो स्पेशल फॉर राजस्थान कल्चर हॉलीडेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन क्लासेस के अंतर्गत आपकी डेट आज आपकी 30 अप्रैल 2020, लाइव टेस्ट आपका 11। अगर आपने पहले के लाइव टेस्ट नहीं देखे हैं तो पहले से लेकर 10 तक के जो लाइव टेस्ट है विद द सॉल्यूशन, विद द एक्यूरेसी और विद द टाइमर के साथ मैंने कंप्लीट करवाए हैं। तो आप इजी तरीके से अन एग्जाम गाइड की प्लेलिस्ट में जा करके इन चीज़ों से अवेयर हो सकते हैं। और बात करें आगे, तो हाईलाइट ऑफ द सेशंस की बात करें तो आज आने वाली है पुष्कर झील, जो कि माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने उसकी उत्पत्ति की थी। और बात करें तो अजमेर के बारे में, जो अजमेर का अन्य नाम है वो वहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर बात करें तो बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है, ब्यावर, किस तरह से हम वहाँ पर कोरिलेट करेंगे। और बात करें तो कृषक आंदोलन जो भी हुए थे, चाहे आप बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन, और बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन, और बात करें तो आपका कौन सा नीमू चना किसान आंदोलन जो कि अलवर से रिलेटेड है। तो इस तरह से और आपका पूरा का पूरा झालावाड़ के बारे में, जैसे कि चंद्रभागा नदी, कालीसिंध नदी, पार्वती नदी, आहू नदी, छापी नदी और आपकी निवाज नदी। तो इस तरह से सारा का सारा मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ विद द कॉन्सेप्ट और विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस के आधार पर हम लाइव टेस्ट 11 विद द क्वेश्चन और विद द टाइमिंग के साथ मैं 30 सेकंड आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें आपको क्वेश्चंस रीड आउट करना है, देन उसके बाद आपको 30 सेकंड्स के अंदर कमेंट्स करना है आंसर। सो ज़्यादा समय न लेते हैं, मूव करते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा मेरे चैनल के साथ, अगर आपको आपकी जीके तैयार करनी है और अच्छे लेवल की अगर एनालिसिस करनी है तो बिल्कुल मैं निश्चित तौर पर और निश्चित होकर के आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बंद बारेठा अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट गंगानगर, सेकंड बाड़मेर, थर्ड भरतपुर, फोर्थ बीकानेर। तो डियर फ्रेंड्स, आपको 30 सेकंड्स में देता हूं, उसमें आपको सोचना है, विचारना है और खुद को एग्जामाइन करना है, खुद का मूल्यांकन करना है। बात करें ऑप्शंस में, जो आपका सेकंड बाड़मेर आया है, तो बाड़मेर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूं कि जो सिवाना दुर्ग है वो आपका बाड़मेर के अंतर्गत आता है। ठीक है। बात करें बीकानेर आया है, तो बीकानेर के अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बात आई है भरतपुर की और अलवर की, तो ये पूर्वी सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ऑप्शंस इस तरह से है, श्री गंगानगर, बाड़मेर, भरतपुर और बीकानेर। तो आपका बंद बारेठा अभ्यारण्य जो है इसका टाइम्स अप होता है। आप इसका जो एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, दैट इज क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर। ठीक है। अब भरतपुर से हो जाने पर हम चलते हैं तो बंद बारेठा के बारे में थोड़ा सा आप एडिशनल फीचर देखें तो बंद बारेठा आपका स्थान भरतपुर में पड़ता है। क्षेत्रफल 199.50 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना इसकी 1985 के अंतर्गत हुई थी। वन्य जीव यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं और प्रमुख जो वृक्ष की जो जातियाँ हैं, मारवी, सेमड़ और गढ़बोर। तो इस तरह से आपको चीज़ों से मैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस को लेकर आता हूँ, एनालिसिस करते हैं और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प और मददगार करेगी। बात आई है भरतपुर की, तो भरतपुर में एक और आपका नेशनल पार्क आता है जो कि आपका कौन सा आता है, केवला देव। ठीक है, कौन सा, केवला देव। तो इसे भी आप आपके माइंड के अंदर रखें क्योंकि बहुत सारी बार पूछा हुआ है और आया हुआ है। सो मूव करते हैं इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शंस क्वेश्चन पर चले तो बादशाह का मेला भरता है। ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट बाड़मेर, सेकंड ब्यावर, थर्ड डूंगरपुर, फोर्थ सिरोही। तो 30 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं, उसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा आपको
बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शंस फिर से रीड आउट करता हूँ, बाड़मेर, ब्यावर, डूंगरपुर, सिरोही। बात करता हूँ डियर फ्रेंड्स, सिरोही से एक मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ याद आ रहा है जो कि कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। जब मैं स्टूडेंट था तो उस कभी सिरोही लाल टमाटर या टमाटर के लिए फेमस है। पूरे राजस्थान में जो टमाटर है वो सबसे ज़्यादा उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी किस आपके ज़िले में होते हैं? दैट इज़ करेक्ट आंसर सिरोही। ठीक है, और बात करें बाड़मेर की, अभी थोड़ी देर पहले बाड़मेर के बारे में फिर से बताता हूँ। आपका सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से बादशाह जी के बारे में आपको पता है चला है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बादशाह जी का जो मेला बढ़ता है ब्यावर के अंतर्गत। ब्यावर आपकी आती है कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर आती है डियर फ्रेंड्स? अजमेर के अंतर्गत ये आती है। और बात करें अजमेर की, थोड़ी सी ब्रीफ, अजमेर के जो ज़िले हैं के उपनाम, मतलब जो अजमेर ज़िला है उसके अगर उपनाम की बात करते हैं तो इसे राजस्थान का नाका, नाका समझते हो ना, चुंगी नाका, मतलब कि जो टोल वगैरह, पूर्व का जिब्राल्टर इसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है, भारत का मक्का आपका अजमेर को टर्म किया जाता है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है विद द रेस्पेक्ट ऑफ अजमेर। और अजमेर के बारे में अभी थोड़ी देर बाद फिर से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर और हम इससे गहरे डिटेल में जाएंगे, जहाँ पर आपका तारागढ़ गढ़ बीटली का जो किला बना हुआ है उसके बारे में भी हम इजी तरीके से रीड आउट करेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के कौन से जिले में लगभग 96% फेल्सपार का उत्पादन होता है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, राजस्थान के कौन से जिले में लगभग 96% फेल्सपार का उत्पादन होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट अजमेर, सेकंड भीलवाड़ा, थर्ड बूंदी, फोर्थ बीकानेर। 30 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं, सोचिए, विचारिए, खुद को एग्जामिन कीजिए और फटाक से कमेंट कीजिए। इससे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ना लिख करके आप पूरा लिखा करें। चाहे आपका अगर ऑप्शंस भीलवाड़ा है तो आप ऐसे लिखें भीलवाड़ा, आपका अगर थर्ड ऑप्शन बूंदी राइट है तो बूंदी लिखे, पूरा लिखे। उससे आपको क्या होगा, लिखने की हैबिट से जो भी आप क्वेश्चंस पढ़कर लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में लिखित रूप में या ऐसे टेक डाउन, राइट डाउन और सेट डाउन के तहत लिखित रूप में आपके दिमाग में सेट होगा। और जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। ये हमारे चैनल का मोटो है और थीम है। सो बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, अगर ऑप्शंस आए हैं तो मैं बात करता हूँ, बीकानेर आया तो बीकानेर जांगल प्रदेश के नाम से राव बीका ने इसका निर्माण कराया गया था। बात करें आपकी भीलवाड़ा से, वस्त्रों की नगरी अपने राजस्थान की किसे? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और टेक्सटाइल भी वहीं पर, जो ज़्यादा टेक्सटाइल मिल्स है वो आपकी भीलवाड़ा के अंतर्गत आती है। बात करें अजमेर की तो अजमेर आपका पूर्व का जिब्राल्टर, और इससे पहले आपने अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो आपका अजमेर के अंतर्गत 96% फेल्सपार उत्पादन होता है। और बात करें अजमेर की, अगर बात आई है तो अजमेर के अगर बारे में हम बात करें तो अकबर का किला यहाँ पर फेमस है। और फेमस है तो आपका अजमेर दुर्ग, जिसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। मेयो कॉलेज भी काफ़ी फेमस है यहाँ पर। क्या, 1 मिनट, मेयो कॉलेज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस। अकबर का किला, शास्त्रागार इसे कहा जाता है, मैगजीन का फोर्ट इसे कहा जाता है। और ये अकबर कहाँ से रिलेट करते हैं? मुगल शासक थे तो मुगल किला भी इसे कह सकते हैं। और इसी किले के अंतर्गत मान सिंह के द्वारा जो 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसकी योजना कंप्लीट तरीके से इसी के अंतर्गत बनाई गई। तो इस दुर्ग का निर्माण 1570 में हुआ और उसी के 6 साल बाद आपका मान सिंह के द्वारा मान सिंह की हेल्प के द्वारा अकबर ने आपके जो राणा अकबर से युद्ध लड़ा। ठीक है, और आगे चले तो अजमेर दुर्ग में जो तारागढ़ जो है ये आपका क्या, अरावली का अरमान कहलाता है, राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजपूताने की कुंजी कहलाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहलाता है। और बात करें तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग है। क्या, एक बार फिर सुनिए, सर्वाधिक आक्रमण वाला दुर्ग है। अगर बात करूं मैं तो सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला तो आपका बटनेर का दुर्ग आ जाएगा, जो कि हनुमानगढ़ और कहाँ पर है, वहाँ पर श्री हनुमानगढ़ और गंगानगर में है वो। लेकिन अगर स्थानीय की बात आ जाती है तो फिर आपका तारागढ़ बेटली वाला। ठीक है, इस
गिरी दुर्ग का निर्माण आपका 1113 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। गढ़ बीड़ली पहाड़ी पर अजयराज ने 1870 मीटर की ऊंचाई पर इसका निर्माण करवाया। बात करें डियर फ्रेंड्स 1113 से, आपको अगर लिंक में करवाना चाहूँ तो 1151 में अगर याद आ रहा हो तो तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी के मध्य में जो लड़ा, याद है, और वहीं पर आपका कौन, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में वो आ जाते हैं और सोचते हैं कि मोहम्मद गजनवी हार गए हैं, और मोहम्मद गजनवी इसे एक ठेस के रूप में ले लेते हैं और पूरे साल भर तक मेहनत करते हैं, फिर से वापस रिटर्न कम बैक कर करके जब वो 1192 में फिर से लड़ाई करते हैं तो आपकी क्या, तराइन की 1192 में फिर से द्वितीय तराइन का युद्ध होता है। तो क्या इन चीज़ों को अच्छे तरीके से लिंक करिए आपने। तो और मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गजनवी वही शासक है जिसने आपके गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर कितनी बार 25 बार, कितनी बार, 1 मिनट, कितनी बार, 25 बार आक्रमण किया था और यहाँ से धन लूट करके वो ले गया था। मेयो कॉलेज 1875 में कार्यकाल में यहीं पर आपके कहाँ पर, अजमेर के अंतर्गत बना हुआ है। तो इस तरह से आज पूरा फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको अजमेर के बारे में बताया है। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो और ज़्यादा इस स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में सूखा एवं अकाल का प्रमुख कारण है। ऑप्शंस, फर्स्ट असंतुलित पर्यावरण, सेकंड अविवेकपूर्ण वैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग, थर्ड वनों एवं भूमि का अवक्रमण, फोर्थ अनियमित अनिश्चित एवं व अपर्यायी वर्षा। क्वेश्चन से एक बार फिर सुनिए। राजस्थान में सूखा एवं अकाल का प्रमुख कारण असंतुलित पर्यावरण, अविवेकपूर्ण वैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग, वनों एवं भूमि का अवक्रमण या अनियमित अनिश्चित या अपर्यायी वर्षा। बात करें इस क्वेश्चंस की, तो इस क्वेश्चंस का सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो कि इरेगुलर। यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर क्या होता है, अनियमित मतलब इरेगुलर वर्षा होती है, इनडेफिनेट वर्षा होती है या इनसफिशियंट वर्षा होती है, मतलब कि कम मात्रा में, पता नहीं होता है कि कितनी होती है, अनियमित हो जाती है। आज पर गिरा है बारिश या आज गिरी है बारिश तो 7 दिन भी निकाल दे या कभी पूरा पूरा महीना भी निकाल देते हैं। दैट इज़ इसी वजह से यहाँ पर हमारे राजस्थान में क्या, सूखा एवं अकाल प्रमुख कारण है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। तो राज्य में संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला है, ये आपका सेकंड ग्रेड शिक्षक लेवल फर्स्ट परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस, फर्स्ट सिरोही, सेकंड अजमेर, थर्ड राजसमंद, फोर्थ झालावाड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट 30 सेकंड आपको देता हूं, आप एग्जामिन करिए, खुद को कमेंट कीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बात करूं मैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो ऑप्शंस आए हैं, तो सिरोही टमाटर के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी टमाटर की सिरोही के अंदर होती है। बात करें अजमेर की, तो अजमेर पूर्व का जिब्राल्टर कहलाता है, अकबर का किला वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर आपका मेयो कॉलेज स्थित है और वहाँ पर पुष्कर झील वहाँ पर है। और बात करें वहाँ की, तो वहाँ पर आना सागर झील है, और बात करें आगे तो फाई सागर झील वहाँ पर है। और इससे आगे बात करें तो टाटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य 1983 में जिसका बना है, और आगे चले तो 2011 में इसे स्टेट गवर्नमेंट में राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की गई है। कौन से वाले वन्यजीव अभ्यारण्य को, तो टाटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अजमेर से इतनी ज़्यादा या इस वीडियो में पूरा डिस्कस या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने आपको अजमेर के बारे में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, राजसमंद में माउंट आबू फैला हुआ है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर फैला हुआ है। और बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ आपका क्या, यहाँ पर कोलवी की बौद्ध गुफाएं हैं, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर आपका झालरापाटन में है, सूर्य मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें सूर्य भगवान घुटने तक जूते पहने हुए की प्रतिमा मौजूद है। झालावाड़ की नदियों की अगर हम बात करें, दैट इज चंद्रभागा, कालीसीन नदी, पार्वती नदी, आहू नदी, छापी नदी और निवाज नदी। जिस क्रम और फॉलो में मुझे याद है उसे ही मैं चाहता हूं कि आपको भी ये चीज़ें सारी की सारी याद हो। और बात करें तो राजस्थान का नागपुर आपको झालावाड़ को कहते हैं और राजस्थान का कानपुर आपके शिक्षा नगरी कोटा को बोला जाता है, ठीक है। तो बात करें इस क्वेश्चंस की, तो संतरा उत्पादन में क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। संतरा उत्पादन की बात आई है तो राजस्थान का नागपुर, क्या, राजस्थान का नागपुर, ठीक है। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, तो आपका झालावाड़। बात करें कानपुर, राजस्थान का कानपुर मतलब कि शिक्षा नगरी कौन सी, कोटा, ठीक है। तो थोड़ा
अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका तो बिल्कुल आप एनालिसिस कर करके चीज़ों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट। और तो झालावाड़ से हमने बात करी है डियर फ्रेंड्स। वन मिनट। तो झालावाड़ से हमने इतनी सारी डिस्कस किया है कि जैसे कोल्वी की बौद्ध गुफाएं, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर वहां पर है। नदियों की बात करें तो चंद्रभागा, कालीसीन, पार्वती, आहू, छापी, निवाज। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि कोटा और झालावाड़ के मध्य में मुकुंदरा हिल्स जो बना हुआ है, उसमें एक बहुत ही बढ़िया और शानदार जो पैरेट या उसे कह सकते हैं तोता पाया जाता है, जो कि मुकुंदरा हिल्स जो अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत मानव की हूबहू आवाज़ निकालने वाला गागरोनी तोता पाया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, क्या अलेक्जेंड्रिया पैराकीट के लिए वो फेमस है। और इसे हीरामन तोता या हिंदुओं का आकाश लोचन व टुइया तोता भी कहते हैं। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने हीरामन तोते की जो जाति बताई है वो हिद्द लखा। ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और डीप के साथ, क्योंकि आजकल जो कम्पिटिटिव है काफ़ी जो रेशियो है या हम बात करें कम्पिटिटिव जो मेरिट के हिसाब से आजकल बन रही है, तो काफ़ी ज़्यादा डीप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी तरह से मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हूं और मेरा चैनल आपके साथ आपकी तैयारी के साथ हमेशा इसी तरह से बना रहेगा। सो कीप पेस विद द अन एग्जाम गाइड और सब्सक्राइब माय चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। और बात आई है लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेट आपके जब पेपर होंगे राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट के, वहाँ से जो जीके वहाँ तक मैं आपकी अप्रोक्सीमेट 50 से 100 तक की एक सीरीज, अगर आपका रेस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं 50 से 100 टेस्ट, लाइव टेस्ट आपके साथ इसी तरह से डिस्कस करूँगा। ठीक है। पर ये डिपेंड करता है आपके रेस्पॉन्स के ऊपर। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? ऑप्शन फर्स्ट मोरबी, सेकंड मेवाड़, थर्ड ध्रांगध्रा, फोर्थ वधावन। तो राजस्थान में किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? तो यहाँ पर बात आई है कृषक आंदोलन की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? मेवाड़। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कृषक आंदोलन, इसमें बात आई है, तो इससे आपको क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं जो उस समय पर मान के चलो किस समय पर, जैसे कि 1897 या 1941 के दौरान हमारा जो समाज था वो किस अत्याचारों से जूझ रहा था। समय समय पर बहुत सारे आंदोलन हुए, जो कुरीतियाँ फैली हुई थी समाज के अंदर, या जैसे कर लिए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, तो समाज एक प्रकार से वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए किसानों ने कृषक आंदोलन हुए। कृषक मतलब कि किसानों के आंदोलन, और किसानों आंदोलन में सबसे पहले आता है बिजोलिया का किसान आंदोलन, बेगू, ठीक है, बेगू किसान आंदोलन, नीमू चना आंदोलन और शेकावटी का आंदोलन। ये तो आपका मेन, ठीक है। इनमें बिजोलिया के किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, दैट इज कब हुआ? 1897, मतलब कि 1897 से लेकर 1941 तक ये चला। किसने इसके लीडरशिप करी? तो विजय सिंह पथिक जी, माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज। एक बार फिर सुनिए, 1941 तक ये चला, 1897 से विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज के द्वारा आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया, जो कि आपका भीलवाड़ा से रिलेट करता है। ठीक है। और बात करें बेंगू किसान आंदोलन, कौन सा? सेकंड कौन सा हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन, जो कि 1921 से कब तक? 25 तक। 1921 से 25 तक चला, जिसकी लीडरशिप करी आपकी राम नारायण जी ने, और विजय सिंह पथिक इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड आता है नीमू चना किसान आंदोलन। कौन सा? थर्ड आता है आपका नीमू चना। ठीक है, नीमू चना। तो ये होता है आपका 14 मई 1925 को। कब होता है? ये होता है आपका 1925। ठीक है। अब बात आई है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। जो आपके भारत लेवल पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था,
वो आपको अगर पता है, जैसे जनरल ओ डायर ने वहाँ पर गोलियां चला करके बहुत सारे जो व्यक्तियों को मार दिया था अमृतसर पंजाब के अंदर, तो उसी तरह से नीमूचना में भी भील जनजाति का एक आंदोलन था, जो इसमें सैकड़ों किसान इकट्ठे हुए थे और सैकड़ों किसान मारे गए थे। इसी तरह से सेम एज ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो महात्मा गांधी जी ने इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इतनी चीज़ डीपली में ले जा करके आपको बता रहा हूँ। तो कृषक आंदोलन की लिस्ट आपको पता चली, मेवाड़ में प्रारंभ हुई, और बात करें तो कौन कौन सी, तो बिजोलिया, बेंगू, नीमूचना, शेखावटी। ठीक है, शेखावटी की रामनारायण चौधरी लीडरशिप थे 1934 में। कब? 1934 शेखावटी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें तो कुछ और इम्पोर्टेंट कृषक आंदोलन जो कि जनजातियों से रिलेटेड, तो आप भील जनजाति की आप इजी तरीके से स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भील जन आंदोलन से गोविंदगिरी का नाम प्रमुख आता है, जिनका जन्म डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ। भील एवं गरासिया जनजातियों में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों को नष्ट करने के लिए एवं उन्हें अपने अपराधिकारों के प्रति सजग, मतलब कि अवेयरनेस लाने के लिए जनजातियों में करने के लिए गोविंदगिरी ने भगत आंदोलन चलाया। कौन सा? उन्होंने भगत पंथ की भी स्थापना की। भीलों को संगठित करने, मतलब कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ में उन्होंने 1833 में कौन सी? संप सभा की स्थापना करी। एक और आता है मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 में, जो कि संप सभा के वार्षिक अधिवेशन में हजारों भील मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र हुए। अंग्रेजों ने इसे पहाड़ी को घेर कर गोलियां चलाई हुई, जिससे लगभग 1500 भील शहीद हो गए। बात करें मानगढ़ वाला जो हत्याकांड था, उसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने, गांधी जी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे बताया? नीमूचना किसान आंदोलन, जो कि अलवर से रिलेट करता है, लेकिन भारत का दूसरा जलियांवाला बाग आपका मानगढ़ हत्याकांड आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना होता है। क्वेश्चंस में भी ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, सूर्य नगरी नाम क्या है? करौली का, हनुमानगढ़ का, बाड़मेर का और जोधपुर का। ऑप्शंस आपके सामने फिर से मैं पढ़ता हूं, तो करौली का सूर्य नगरी नाम है, या हनुमानगढ़ का, या बाड़मेर का, या जोधपुर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर की स्थापना की बात करें तो 1459 ईस्वी में राव जोधा जी के द्वारा, राव जोधा। ठीक है, और बात करें आपकी जोधपुर यहाँ पर आया है, तो जोधपुर में कौन सा किला फेमस है? तो मेहरानगढ़ का किला बसा हुआ है, जो कि चित्रकूट पहाड़ी पर बसा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करें, क्या बात करें, अगर ये सारी की सारी 1 मिनट, ये सारी की सारी आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के अनएग्जाम गाइड आप वहाँ पर टाइप कीजिए, सर्च कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए। वहाँ पर आपको मॉर्निंग 10 वोकैब शो, जो भी मैं सुबह मॉर्निंग का एक इंग्लिश लेक्चर्स और लेता हूँ, तो इस तरह से आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ये सारी के सारी पीडीएफ वहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ, तो इजी तरीके से आप ज्वाइन होइए और सारी की सारी पीडीएफ एज ए सॉल्यूशन के साथ में आप कलेक्ट कर सकते हैं डे टू डे। और आगे चलें तो डियर फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने पर मुझे कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक अप्रिसिएशन मुझे मिलता है कि हाँ, जो मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो बेनिफिट उसका लोगों को मिल रहा है। बात करें शेयर करने की, तो उस स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको इसकी बेसिक नीड है और जिसने पटवारी बनने का सपना सजोया है कहीं ना कहीं यहाँ से। और हाँ, मोस्ट नोट, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री डेली में मॉर्निंग में 6 से 7 बजे के मध्य में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री डेली डाल रहा हूं, जो कि 3 मिनट की होती है। उसे आप निश्चित तौर पर देखा करें, कहीं ना कहीं आपको वहां पर इंपॉर्टेंट और अनपैरेलल तरीके से डिज़ाइन कर मैं लेकर आता हूं। चाहे आपकी अभी तक आपने अगर क्या अर्थशास्त्र के हिसाब से हमारे देश जापान से आगे किस तरह से पैरिटी, या जो किस तरह से आपका एलटीबीटी जो ट्रीटी है, जिसके अंतर्गत हम समुद्र में कोई परीक्षण नहीं कर सकते, वायु के अंदर हम कोई परीक्षण नहीं कर सकते, स्थल के अंदर बिना परमिशन के हम कोई परीक्षण नहीं कर सकते, तो क्या ट्रीटियां हैं, सीटीबीटी, एलटीबीटी। तो इस तरह से मैं नई नई चीज़ें लेकर के एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री डालता रहता हूं, तो उससे आप ज्वाइन होइए, वहां से आपको आपकी जीके को नई उड़ान मिलेगी। सो थैंक्स।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को देखना ना भूलें। 3 मिनट की मात्र होती है। तीन पूरे आप 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर 3 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो डेली उस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को, अगर आपने उसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को मैं क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस जब आता है कम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत तो आपको नहीं पता होता है कौन सी ट्रीटी हुई, कौन सी ट्रीटी के तहत ये सारी चीज़ें बनी हुई है, या कौन सा स्पोर्ट्स में स्पेशल गज क्या होता है, पिच क्या होती है। और बात करें आगे तो किस तरह से कंट्रीज़ की जो स्पेस एजेंसीज़ है वो किस तरह से टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि आपकी इंडिया की संसद है या किसी की ड्यूमा है, किसी की डाइट है, तो मैं वहाँ पर डिक्लेरेशन, या सबसे फास्ट चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है, आपकी जो 380 नाम से कोई ट्रेन है। तो इस तरह से शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री 3 मिनट की मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो उससे आप ज़रूर देखिए। सुबह 6 से 7 के मध्य में डेफिनेटली वो आती है डेली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बराबर का बेल आइकन दबा दीजिए। मेरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री और डेली आपको मॉर्निंग वॉकअप शो और डेली आपको राजस्थान पटवार के लिए जो लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन सहित मैं आता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बन रही है। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।